हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्लज डाइजेशन प्रोसेसेस के बारे में। क्या क्या होता है स्लज डाइजेशन में और कैसे ये वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसमें कैसे इसमें अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस होती है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता ही है, हम आरएसपीसीबी के जो जेएसओ और जेईई एग्ज़ाम है उसके 2024 के पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये क्वेश्चन है जो आ रखा है। इसमें पूछ रखा है कि एनारोबिक बैक्टीरियाज कॉल्ड मीथेन फॉर्मर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ स्लज डाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्लज डाइजेशन क्या होता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है स्लज डाइजेशन की, जिसमें क्या होता है, जो रो स्लज होता है, स्लज मटेरियल होता है, उसको एक स्लज टैंक होता है, उसके अंदर इसको डाला जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के जोन होते हैं। गैस जोन होता है, फिर सक्कम की लेयर होती है, सक्कम लेयर, देन सुपरा टेंट होता है, देन एक्टिव जोन, फिर स्टेबलाइजर स्लज। ठीक है, स्टेबलाइज हो जाता है। फिर इसमें 3 टाइप से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो गैस जोन होता है उससे आपके बायोगैस निकलती है, जो मेनली मीथेन, इसका ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। मोस्टली बायोगैस जो कि आपके काम आती है, नेचुरल कह सकते हो आप, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स कंसिडर कर सकते हो आप। फिर डाइजेस्टेड स्लज होता है, फिर इसको आप एज ए इफ्लुएंट रिलीज करते हो। ठीक है, ये हो गई आपके मेन स्लज डाइजेशन की प्रोसेस। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये स्लज डाइजेस्टर का है। अब स्लज डाइजेशन में अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, उसको आप कैसे याद करोगे उसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे नॉर्मल है बट आपको वैसे भी याद हो जाएगी ये, HAAAM। ठीक है, हम इसे याद रख सकते हो। इसमें मेनली जो एल्केलाइन फर्मेंटेशन है ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये तो मेन इसमें 4 ही स्टेज होती है: हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस, एसीटोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस। ठीक है, हम फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एल्केलाइन फर्मेंटेशन है। इसमें पूछा है एनारोबिक बैक्टीरियाज जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं ज़्यादातर, जो मीथेन फॉर्मर्स होते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं, वो कौन सी स्टेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एल्केलाइन फर्मेंटेशन की जो स्टेट होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करें तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोजेनेसिस। हाइड्रोजेनेसिस में क्या होता है, ये आपके एक तरह का लिक्विफेक्शन स्टेज है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और जो भी मैं आपको ये चीज़ें लिखवा रहा हूँ इनको कर, मतलब प्लीज़ आप नोट्स बना लें, ताकि कुछ चीज़ें आपकी छूटे ना, और उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करोगे तो जैसे अगर स्लज डाइजेशन से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो स्लज डाइजेशन में हाइड्रोजेनेसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजेनेसिस कह सकते हो आप, ये लिक्विफेक्शन स्टेज है। ठीक है, यहाँ लिखूँ मैं, ये एक टाइप की लिक्विफेक्शन स्टेज है, लिक्विफेक्शन स्टेज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हो इसको फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है इसमें। और हाइड्रोलाइटिक और सेल्यूलोलाइटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं इसमें। कौन कौन से, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक और सेल्यूलो, सेल्यूलाइटिक बैक्टीरियाज मेन एक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स होते हैं उनको सिंपल सोल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो ये बैक्टीरियाज होते हैं वो करते हैं। अब सोल्यूबल कंपाउंड्स कौन से होंगे, सिंपल, जो आपके इम्यूनो एसिड हो सकते हैं, या फिर कह सकते हो शुगर्स होती है, जो मोनोमर शुगर्स होती है, उनमें फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट किया जाता है। तो ये होता है आपका मेनली हाइड्रोजेनेसिस में। देन फिर हम सेकेंड स्टेज में हम बात करें तो एसिडोजेनेसिस। अब नाम से पता चल रहा है एसिडोजेनेसिस यानी इसमें एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसमें एसिड का फॉर्मेशन, एसिड फर्मेंटेशन कह सकते हो या फॉर्मेशन कह सकते हो आप। फिर इसमें मेनली जो एक्ट करते हैं वो होते हैं आपके एसिडोजेनिक बैक्टीरियाज, एसिडोजेनिक बैक्टीरियाज। ठीक है, जो कि आपके फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव नेचर के हो सकते हैं, या फिर वो एनारोब्स हो सकते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज। ठीक है, जो कि
ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपना काम करते हैं। अब एसिडोजेनेसिस स्टेज है, यहाँ पर मेनली जो डाइजेस्टर होता है उसका पीएच है वो आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि एसिडिक पीएच आपको पता है कम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पीएच डिक्रीज करेगा। फिर इसमें मेनली जो आपके जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपके वोलेटाइल फैटी एसिड्स में, एल्कोहल्स में और गैस जो कि एसिडिक नेचर की होती है उनमें। अब गैसेस इनमें कौन कौन सी हो सकती है आपके, देखिए जो हाइड्रोजन है मेनली इसी स्टेज पर हाइड्रोजन निकलता है, फिर CO2 का एमिशन होता है, फिर अमोनिया गैस है, देन हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी इसमें रिलीज होती है। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन आगे हम बात करें तो जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, नाम याद रखना, आप पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी। एक तो होता है आपका ब्यूटायरिक एसिड, देन प्रोपायोनिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड। ये 3 एसिड मेनली आपके फॉर्म होते हैं। तो बात करें तो एसिडोजेनेसिस में ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक्स होते हैं, आपके वोलेटाइल फैटी एसिड एल्कोहल्स और गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक बीच में एक स्पेशल स्टेज आती है जो कि ट्रांजिशन स्टेट होती है, एल्कलाइन फर्मेंटेशन। नाम से पता चल रहा है एल्कलाइन फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, स्लाइटली जो पीएच वो डाउन हो गई थी एकदम एसिडोजेनेसिस में, वो अब धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं वो ओवर द टाइम कंज्यूम होंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियाज, और वो कंज्यूम होकर आपके प्रोड्यूस करेंगे अमोनिया बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, और इनकी वजह से क्या होगा, आपका जो पीएच है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, एल्कलाइन पीएच की रेंज में जाना शुरू होगा। और यही वो स्टेज है जहाँ पर आपके जो मीथेन फॉर्मर्स हैं, जो मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरियाज हैं, वो मेनली मतलब आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे जो नेक्स्ट स्टेट है उसकी हम बात करें तो वो है एसीटोजेनेसिस। ठीक है, इसमें एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, जो भी आपके वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं जो कि वहाँ कंज्यूम हो रहे थे एल्कलाइन फर्मेंटेशन में, वो यहाँ पर भी कंज्यूम होता है और एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें एसीटेट CH3COOH कह सकते हो आप, एसिटिक एसिड। ठीक है, और जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके लॉन्ग चेन एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन्स एसिड होते हैं। ठीक है, जो कि आपके एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं, फिर हाइड्रोजन और CO2 का इसमें रिलीज होता है। और जो सबस्ट्रेट प्रिपरेशन होते हैं वो प्रिपेयर किया जाता है फॉर मिथेनोजेंस। ठीक है, जो भी मिथेनोजेंस बैक्टीरियाज होते हैं, मिथेनोजेंस मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे, उनके लिए जो सबस्ट्रेट का प्रिपरेशन जिन पर वो ग्रो करेंगे मेनली, कैसे कह सकते हो, सबस्ट्रेट प्रिपरेशन वो इसी स्टेज में होता है, एसिटोजेनेसिस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप। अगर आपको पूछे कि मिथेनोजेंस जो है वो कहाँ मेनली आपके फाउंड होंगे आपके एल्कलाइन फर्मेंटेशन में, सबसे पहले वहाँ दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर उनका जो सबस्ट्रेट का प्रिपरेशन है वो कहाँ पर होगा, आपका एसिटोजेनेसिस में होगा, इसी स्टेट में होगा। देन फिर लास्ट में होता है आपका मिथेनोजेनेसिस, इसमें मीथेन का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दीज मिथेनोजेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपका मीथेन का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले तो यही मीथेन फॉर्म होगी। फिर हम नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें मीथेन और CO2 ये दोनों मेनली निकलेंगे, जैसा कि मैंने बताया था डाइजेस्टर में ये गैस जोन है तो वहाँ बायोगैस का रिलीज होगा। फिर एसीटेट, हाइड्रोजन और CO2 ये सारे मिलकर बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा फाइनल स्टेज होती है और मोस्ट सेंसिटिव स्टेज होती है। ठीक है, सेंसिटिव स्टेज ऑफ द स्लज डाइजेशन। फिर इसमें बायोगैस का फॉर्मेशन होता ही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें अलग अलग स्टेजेस में। ध्यान से एक बार वाली वीडियो को आप दोबारा देख लेना, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट अब इसमें हम बात करें तो ये रहा इसका ग्राफ है एक, और इससे क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है आपके UGC नेट में, और भी एनवायरनमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड या फिर एनवायरमेंटल साइंस से
रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनमें इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि जो आपके जो गैसेस कौन कौन सी इमिशन होता है इन स्टेजेस में, कि एरोबिक स्टेज होती है, एसिडोजेनेसिस होती है और अनस्टडी मेथनोजेनेसिस, स्टडी मेथनोजेनेसिस। ये स्टेजेस आपके लैंडफिल में जो एनारोबिक डाइजेशन होता है उसके बारे में है। तो एक बार ये देख लीजिए, ये टॉपिक अलग है बट आपके काम का है, इससे थोड़ा मैच कर रहा था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पिक किया था। देखिए, सबसे पहली स्टेज है आपके एरोबिक, देन एसिडोजेनेसिस, फिर अनस्टडी मेथोजेनेसिस और स्टडी मेथोजेनेसिस। अब लीचेट का कंसंट्रेशन अगर नीचे वाले जो ग्राफ है उसमें अगर आप देखें तो मेनली जो सबसे पहले आप देखिए यहाँ सीओडी है। तो सीओडी क्या होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेट में मैक्सिमम होता है आपका लगभग, जो एसिडोजेनेसिस को पार करने के बाद आपका अनस्टडी मेथनोजेनेसिस है उसमें मैक्सिमम होता है सीओडी, फिर वो ओवर द टाइम और डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। जबकि जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं वो मैक्सिमम आपको मिलेंगे आपके स्टडी मेथनोजेनेसिस में, ठीक है। देन पीएच की हम बात करें तो पीएच का जो रेंज होता है आपका 6 से 7 के बीच में ही रहता है एट द लास्ट मोमेंट ऑफ, ठीक है, प्रोसेस स्टडी मेथनोजेनेसिस में 6 से 7 के आसपास होता है। एक बार ड्रॉप करता है पीएच, जैसा कि मैंने बताया था एसिडोजेनेसिस स्टेट में आपका पीएच देखिए काफ़ी एसिडिक पीएच हो जाता है, देन फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करता है, जिसमें आपके एल्कलाइन ट्रांजिशन स्टेट आती है फर्मेंटेशन के थ्रू। अब हम बात करें तो गैसेस की, तो कौन कौन सी गैसेस कैसे रिलीज होती है, किस किस कंसंट्रेशन में, वॉल्यूम उनका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए आप, जो ऑक्सीजन होती है तो मेनली जो आपका एरोबिक स्टेट होता है उसी में आपका ऑक्सीजन दिखता है। फिर एरोबिक स्टेट खत्म होने के बाद आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है, पूरा डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है एसिडोजेनेसिस स्टेट में, फिर तभी पीएच ड्रॉप करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। फिर हाइड्रोजन गैस हम बात करें तो एसिडोजेनेसिस और अनस्टडी मिथेनोजेनेसिस है, उसके बीच में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ठीक ठाक रहती है, फिर उसके बाद में वो भी एकदम कम हो जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन स्टार्टिंग में काफ़ी होता है, फिर धीरे धीरे ड्रॉप करता 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 सबसे कम होता है आपका अनस्टडी मिथेनोजेनेसिस में। फिर उसके बाद में आपका जो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मेशन बढ़ने लगता है, तो नाइट्रोजन की जगह आपके मीथेन ले लेती है और उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है थर्ड और फोर्थ स्टेट में, मेनली फोर्थ स्टेट में ज़्यादा होता है, ठीक है। और CO2 की बात करें तो हम CO2 जब एरोबिक स्टेट होती है उसमें कम होता है CO2 कंसंट्रेशन, लेकिन धीरे 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 CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता है और वो मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग द अनस्टडी मेथनोजेनेसिस और एसिडोजेनेसिस, ठीक है। बाद में वो स्टेबलाइज होकर आपका लगभग 40% के आसपास आ जाता है, 40 से 50% के आसपास लास्ट स्टेज में, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस ग्राफ को आप 2 बार खुद ड्रॉ करके समझ लेना, ठीक है। ये रहा कंसंट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे चीज़ें वेरी करती है अलग अलग स्टेजेस पर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही आपके लिए, ठीक है। ध्यान रखो अपना, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।